वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जानेंगे कैसे महर्षि घिरंड ने तरीके बताए हैं कि कैसे हम अपने मन की दृढ़ इच्छा शक्ति और एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं, और महर्षि घिरंड की चेतना द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे स्वयं के भीतर आंतरिक समझ को कैसे विकसित करें, जिससे कि हमारा मन हमारे अनुसार सही बुद्धि से चले, ना कि हमारी इच्छा अनुसार चले, और हम परिस्थिति अनुसार ही अपना जीवन व्यापन कर पाएं। तो यह तरीका महर्षि घिरंड के अनुसार योग ने निकाला है। तो पहला तरीका है, इसमें हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने का प्रयत्न करना है और आत्मनिरीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास करना है कि किस स्थिति में हम अपना धैर्य और संतुलन खोते हैं और खुद पर निराशा का प्रभाव पड़ने देते हैं। और जब आत्मनिरीक्षण करने के बाद यह सब बातें हम देख पाएंगे, तब हमारी चेतना का विस्तार होगा, हमारी चेतना जागृत हो जाएगी और नकारात्मक स्थिति से हम खुद को अलग कर पाएंगे। और जैसे ही यह अलगाव हमें महसूस होगा, तब सुख और शांति हमारे पास रहेगी। महर्षि घिरंड ने इसका भी तरीका बतलाया है। वो कैसे कि रात्रि के समय जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं, अपनी दिनचर्या को मानसिक दृष्टि से एक बार अच्छे से देख लो और यह भी देखो कि हमने कहाँ कहाँ प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और किस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, और जहाँ पर भी हमने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, वहाँ पर ज़रूर हमारी कोई कमज़ोरी है, क्योंकि प्रतिक्रिया तभी होती है जब हमें किसी प्रकार की चोट लगती है और हम उसे महसूस नहीं करना चाहते। हम अपनी उस धारणा को, चाहे वह स्वयं से संबंधित हो या फिर किसी दूसरे से संबंधित हो, टूटते हुए नहीं देख सकते। इसकी शुरुआत ही होती है छोटी छोटी चीज़ों से और अंत हो जाता है बड़ी बड़ी चीज़ों पर। यानी कि यदि हमें अपनी कमज़ोरी मालूम पड़ जाए और यह मालूम पड़ जाए कि किस परिस्थिति में हम प्रतिक्रिया देते हैं और उस प्रतिक्रिया का कारण भी मालूम हो जाए, तब उस कमज़ोरी का ख्याल करते हुए अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। और इस तरीके से अपने कर्मों के माध्यम से हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। तो दूसरी अवस्था में हमें जानने का प्रयास करना है कि किस प्रकार के अनुभव मेरी इंद्रियों द्वारा हो रहे हैं, और इसमें पहले एक इंद्रिय का ख्याल करना है, उसके बाद 2 इंद्रियों का ख्याल करना है, फिर 3 का, और फिर 4 इंद्रियों का, और अंत में 5वीं इंद्रिय का ख्याल करना है। और इसमें हमें सिर्फ ख्याल नहीं करना, इसमें हमें जिस भाव का, जिस चीज़ का अनुभव हो, उसकी सजगता, अवेयरनेस भी रहनी चाहिए। और वास्तव में यह कठिन क्रिया है, क्योंकि हम मनुष्यों की जो खोपड़ी है, घड़ी के कांटे जैसा व्यवहार करती है। घूमनी तो चाहिए चारों तरफ, लेकिन हम एक जगह पर रुक जाते हैं, फिर दूसरी जगह पर, और फिर जगह पर रुक जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। हम एक ही दृष्टि में अपने अनुभव के पूर्ण क्षेत्र को नहीं देख पा। हर क्षण घड़ी के कांटे की तरह जो रुकने की क्रिया होती रहती है, वैसा ही व्यवहार करते हैं, रुकने का, अटक जाने का, एक ही इंद्री पर। परंतु यह घड़ी के कांटे की तरह एक ही इंद्री पर अटक जाना प्रत्याहार की स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रत्याहार की स्थिति में तो हम सेकंड के कांटे की तरह आधे से भी कम समय में पूरा चक्कर लगा लेते हैं, और हमारी चेतना की ग्रहणशीलता भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। और जब हमारी चेतना बढ़ जाती है, तब फिर हम अपने आप को एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं, और यह स्थिति हो जाती है धारणा की। और बहुत से लोग प्रत्याहार का अर्थ लगाते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भीतर समेटना है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेटता है, लेकिन यह प्रत्याहार की विधि नहीं है। प्रत्याहार में तो हम पहले अपनी चेतना को सेकंड्स के कांटे की तरह घुमाकर पूरे मनस क्षेत्र को एक बार में, एक दृष्टि में देखने का प्रयास करते हैं, और फिर दूसरी बार में हम उस दृष्टि में सजगता को जोड़ते हैं। अब इन 2 स्थितियों को मैं
अपने चेतना स्तर पर जिस तरीके से समझ पाई हूँ समझाने का प्रयत्न करूँगी। तो समझिएगा, जैसे आपकी चेतना में कोई बात, कोई वजह, कुछ भी, किसी का कोई काम या फिर आपका खुद का कोई काम अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, दोनों ही भावों को लेकर चलते हैं। तो जब बुरा या अच्छा जो भी लगा, तो आपने सेकंड्स के कांटे की तरह उस स्थिति को अपने मनस क्षेत्र में हर तरीके से समझने का प्रयास किया। वह हुआ क्या था, क्यों हुआ था, और मुझे लगा था या किसी और को लगा था, उसमें था क्या, क्या चीज़ अवश्य थी जानने लायक। और संपूर्ण दृष्टिकोण से हमने समझ लिया है उस बात को जिसमें हम परेशान थे या बहुत प्रसन्न थे या फिर किसी भी अन्य भाव में थे। पूर्णतया से समझने के बाद अब हमें उसमें सजगता डालनी है, अवेयरनेस, जिससे कि हम उस भाव की समझ की चेतना पर आ सके, सजग हो सके, और इस तरह से हम प्रत्याहार की प्राप्ति कर सकते हैं। और अब तीसरी अवस्था है मन को देखने की, अर्थात सूक्ष्म अनुभवों को देखने की, मन का दृष्टा बनने की। और इसके लिए सबसे पहले उन विचारों को देखें जो मन में उठ रहे हैं, कैसे भी हों पर मन में उठ रहे हैं, और जानने का प्रयास करें कि वह मेरे मन में क्यों आए। और जब इस क्यों का जवाब हमें मिले तो उस पर भी सवाल करना, क्यों, और सवाल करना, जब इसका भी जवाब आए फिर सवाल करना इस जवाब पर क्यों। कहने का अर्थ है सतह से गहराई तक जाना है, हमारे मनस पटल पर उत्पन्न विचार की गहराई में जाना है, विचार क्षेत्र में, जहाँ पर विचार का संबंध हमारे अहंकार, महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ वृत्ति से है। और फिर विचारों को रोक देने को इसलिए बोला क्योंकि विचार ना आने का अर्थ आप यह ना समझ लें कि विचार शून्य हो गए, क्योंकि यदि हमारा मन विचार शून्य हो जाएगा तो भावना और बुद्धि से रहित हो जाएगा और मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, और फिर सीधा प्रत्याहार से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विचार शून्य होने से सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि मूल विचार को पकड़ लेना, और जब वह मूल विचार पकड़ में आ जाए, जैसे कि अहंकार या फिर महत्वाकांक्षाएं या कुछ और, फिर उस विचार को खत्म करना, अहंकार को खत्म करना, जैसे कि अहंकार है तो अहंकार को खत्म करना, उसकी कमी को पूरा करके सही बुद्धि से उस कमी को ध्यान में रखना कि यह मेरी स्वार्थ वृत्ति में है, मेरे अहंकार और महत्वाकांक्षाओं से यह कमी है। फिर मार्ग ढूंढने का प्रयास करना जिससे इस वृत्ति को, कमी को दूर किया जा सके। इस तरह से वृत्ति को रोका जा सकता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।